दक्ष प्रजापति को समस्त देवताओं के अध्यक्ष बनाया। शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसमें लगभग सभी देवता दक्ष को बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उसी सभा में 3 बड़े बड़े कुर्सी सिंहासन लगा हुआ था। उसमें एक में ब्रह्मा जी बैठे थे मानो राष्ट्रपति, और दूसरे में शिव जी बैठे थे। अब शिव जी के पद के बारे में दक्ष नहीं जानता है, और दक्ष अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। ठीक है, तो दक्ष जब उस सभा में प्रवेश किया है तो सब लोग उठ के खड़ा हो गया, सम्मान दिया, लेकिन एक व्यक्ति उठा नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ, कुछ बोला भी नहीं। तो इससे दक्ष को बुरा लगा। तो दक्ष ने अपने ही छोटे दामाद को टारगेट कर लिया कि इसने मुझे बेइज्जती किया है, ये अनकल्चर्ड, यानी संस्कृति के बारे, सभ्यता के बारे कोई ज्ञान नहीं है, ये सारे देवताओं में अधर्म है, इनको यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तो गुस्से के मारे उसने श्राप दे दिया, और श्राप देकर वहीं से चले गए। इसके बाद की घटना अब हम बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। जब शिव जी के अनुचर ये सुन लिया है कि शिव जी के ऊपर बिना कारण से केवल ईर्ष्यावश दक्ष ने श्राप दे दिया, और इस श्राप देते समय कुछ ब्राह्मण लोग जैसे भृगु, वो भी ब्रह्मा जी की संतान है, भृगु और कुछ मुनि ऋषि ये दक्ष के समर्थन में शिव जी का मानो उपहास कर रहे हैं। जैसा हम लोग काली चर्चा किया था कि कश्यप ने इसी बात को ही बोल रहे थे कि शिव जी के चिन्मय स्थिति को नहीं समझता है, तो कभी कभी शिव जी का स्वरूप का या उसके स्वभाव का हंसी मजाक किया जाता है। वास्तव में हुआ है ये। तो शिव जी को दक्ष जी डांट रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। कोई तो हाथ मार के भी हंस रहे हैं, कोई ऐसा है कि जो आंख को बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, हाँ। और कोई ऐसा भी है जो शिव जी के ऊपर ऐसे दक्ष गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अपना दाढ़ी में हाथ घुमा रहे थे। होता है ना, कुछ कुछ लोगों का आदत है ऐसे करना, ऐसे करना, पता नहीं क्या उनका स्वभाव है। ये देहात्म बुद्धि का ही परिचय है। बाल, नाखून, मूंछ, दाढ़ी, इसको ऊपर हाथ घुमाना, ये देहात्म बुद्धि का लक्षण है। तो ऐसा कुछ लोग कर भी रहे थे। और उस समय शिव जी के प्रधान अनुचर, उसका नाम है नंदीश्वर, उसका पिताजी का नाम है महात्मा शिलाद, और उनके पत्नी का नाम है सुजशा। तो ये नंदीश्वर जो है, ये एक बेल के रूप में हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं। तो नंदीश्वर, उसने देखा कि उसकी इष्टदेव की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रहे हैं, अपमान हो रहे हैं, और उनको श्राप भी दिया जा रहा है। तो कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त अपने इष्टदेव और अपने गुरु की अपमान सहन नहीं कर सकते। उसने भरी सभा में दक्ष और दक्ष के अनुगामी ब्राह्मण, इन सब को बोलना प्रारंभ किया। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वो अल्प बुद्धि वाला है, और अपने द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। दिव्य ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान, यानी कृष्ण को जानने वाला ज्ञान, विष्णु को जानने वाला ज्ञान, नारायण को जानने वाला ज्ञान, राम को जानने वाला ज्ञान, और राम, विष्णु, कृष्ण आदि के साथ शिव जी को जानने वाला जो ज्ञान, या माँ भगवती के साथ भगवान श्री कृष्ण, विष्णु और शिव आदि का क्या संबंध है, उसको जानने वाला ज्ञान, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान से वो सारे लोग विहीन हो जाएंगे जो अभी दक्ष के समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद नंदीश्वर कहते हैं
जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वो पूर्ण रूप से सकाम कर्मों में लिप्त हो जाता है। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गोति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। बकरे का मुख प्राप्त होगा। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थों की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। ये श्राप चल रहा है। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी यानी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिव द्रोही है, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे। यानी शिव जी से नफरत करने वाले व्यक्ति कर्म कांड में फंसा रहता है, वो भी भगवत भक्ति नहीं कर पाते। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय ले। उनका विद्या तप और व्रत किसके लिए है? केवल शरीर पालन करने के लिए, यानी पेट में भोजन मिले, बस उसके लिए। इन्हें भक्ष का विवेक न रह जाए। ये श्राप है, ब्राह्मणों के ऊपर श्राप चल रहा है, नंदीश्वर दे रहे हैं। इन्हें भक्ष का विवेक न रह जाए, इसलिए क्या करते हैं ये लोग? बाहर में कुछ भी खा लेते हैं, ट्रेन में कुछ भी खा लेते हैं, होटल रेस्टोरेंट में कुछ भी खा लेते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे चलता है, क्या है चलता है, बस ऐसे ही करके ढीला हो जाता है, ठीक है नहीं? हाँ, भक्ष का विवेक न रह जाए। ये द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करे। कितना बड़ा श्राप था, भिक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया एकदम से। तो इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे दिया। एक तरफ से अगर बॉल फेंका गया है तो दूसरी तरफ से क्या करना है? फिर से बॉल तो फेंकेगा, तो इधर से भी अब बॉल फेंकना प्रारंभ हो गया। कौन? इधर से किक मार रहे हैं भृगु मुनि, उधर से किसने मारा? नंदीश्वर। देखिए शिव जी अभी भी बैठे ही है, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, है ना, और दक्ष जी चले गए, बाकी सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वो निश्चित रूप से नास्तिक होगा। जब आप शिव जी को भगवान मानकर उसकी पूजा करेंगे, उसके लिए कुछ भी तपस्या करेंगे, कुछ भी आप अनुष्ठान करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप अंदर से नास्तिक बन जाएंगे। क्यों? भृगु मुनि के श्राप के कारण। ये दिक्कत है, एक प्रकार की प्रतिबंध करता है ना, बहुत बड़ा समस्या हो गया। वैसे शिव जी को प्यार करना ही चाहिए, लेकिन जब आप उनको भगवान मानकर पूजा करने लगेंगे तो ये सारे समस्या खड़ा हो जाएंगे कि आप सबसे पहले तो कि आप निश्चित रूप से नास्तिक हो जाएंगे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध, दिव्य शास्त्र जैसा भागवत जैसा शास्त्र, गीता जैसा शास्त्र, ऐसे शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। मतलब देखिए, अगर आप शिव जी को भगवान मानेंगे, इसका मतलब है कि आपको विष्णु या कृष्ण को नहीं मानना है, मतलब ये हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आप नास्तिक बन गए, सीधा बात है कि नहीं? जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं। दो शब्द आता है, एक है अनुकरण और एक है अनुसरण।
तो अनुकरण का अर्थ होता है कि हमारे भगवान जैसा कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूंगा, इसको बोलता है अनुकरण। और अनुसरण का अर्थ होता है कि हमारे भगवान हमें जो बोलते हैं वो हम करेंगे, यानी हमारे प्रभु या हमारे गुरुदेव के जो आदेश है हम उसे पालन करेंगे, उसको बोलते हैं अनुसरण। और हमारे गुरुदेव या भगवान जैसा करते हैं हम उनसे पूछेंगे नहीं, छुप छुप के देखेंगे ये क्या करते हैं, वो जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा करेंगे, इसको बोलते हैं अनुकरण। तो शिव जी को क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। अनुकरण करके ये लोग क्या करेंगे, अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं, है ना। भारतवर्ष में हजारों हजारों लाखों लाखों ऐसे साधु संत जो बाल को जटा बना लिया है, क्यों नहीं, ये साबित करना चाहते हैं कि मैं शिव जी का अनुगामी हूं, हम शिव जी के भक्त हैं, बस ये सिद्ध करने के लिए वो बाल जटाएं बना लेते हैं। और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसे ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करता है, है क्या नहीं? गांजा पीना तो बोलते कि ये शिव जी के प्रसाद है। भांग, जितने सारे भांग की दुकान है ऑल ओवर इंडिया में, भांग की दुकान के ऊपर जो पोस्टर लगाया जाता है उसमें किसका पिक्चर लगाते हैं, शिव जी का। ऐसा लग रहा है कि ये ठेका शिव जी का ही है, लेकिन क्या ये शिव जी का ग्लोरिफिकेशन, उसकी प्रशंसा हो रहे हैं या उसकी बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। शिव ने भांग खाया है, जितने शास्त्र है किसी भी शास्त्र से उठा के आप प्रमाणित कर दीजिए कि शिव जी ने भांग खाया है, शिव जी ने शराब पिया है, शिव जी ने गांजा पिया है, ये कहीं भी आप उठा के दिखाइए नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव जी तो वैष्णव है, वो क्यों खाएगा? और वो भी वैष्णवों की चूड़ामणि है, सबसे मतलब अग्रणी है, इंचार्ज वैष्णवों में जथाशंभु सबसे आगे, तो वो क्यों नशा करेगा? तो प्रश्न ही नहीं उठता नशा करने, इतना पागल है क्या वो? और वो जीव ही नहीं है ना, क्यों नशा करेगा? जीव को तो कम से कम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन शिव जी क्यों करेगा? वो तो पाप भी नहीं करता ना, उल्टा दूसरों के पाप को वो हरण कर देता है, तो वो जानबूझ के क्यों नशा करे? संभव ही नहीं है ये। तो भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप है, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निस्संदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। इस प्रकार से भृगु मुनि ने नंदीश्वर आदि शिव भक्तों को श्राप दे दिया। तो इससे एक दो सिद्धांत तो हम कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है कि इसके पहले शिव जी के जितने सारे फॉलोअर थे सब बहुत अच्छे थे, कोई नशा नहीं करते होंगे, ठीक है नहीं, मतलब वो लोग आनंद में रहते होंगे, वो लोग पवित्रता मेंटेन करते होंगे, वो लोग शिव जी को खुश करते होंगे, है ना। तो इस प्रकार था। और दूसरा हम ये सिद्धांत कर सकते हैं कि इसके पहले ब्राह्मण और वैष्णव में कोई खास भेद नहीं था, दोनों एक था। जो ब्राह्मण था वही वैष्णव था, और जो वैष्णव था वही ब्राह्मण था। वो पहले ऐसा मिक्स था, लेकिन जैसे ही नंदीश्वर ने ब्राह्मणों के ऊपर श्राप दे दिया है कि तुम केवल अपना उदर पूर्ति के लिए ही ये मंत्र व्रत तपस्या आदि का सहारा लोगे और दिव्य ज्ञान से दिव्य शास्त्रों से तुम्हारा नाता छूट जाएगा, तो जब श्राप मिल गया ना, तो उसी दिन से ये ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ा आपदा आ गया कि ब्राह्मण लोग अब मजबूरी में भक्ति करें या ना करें, बस पेट पालने के लिए मंत्र उच्चारण तो जरूर करते हैं। ऐसा हो गया हाल। तो इसलिए आज के तारीख में
जैसा कलियुग चल रहा है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मण का कार्य दोनों अलग अलग हो गया है। जो ब्राह्मण पदवी धारण कर रहे हैं वो हो सकते हैं कि ब्राह्मण कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण जैसा कार्य कर रहे हैं हो सकते हैं कि वो शूद्र कुल में जन्मा हुआ हो। विचित्रता हो गया। पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हर व्यक्ति वो लगभग ब्राह्मण ही होते थे। एक आध ब्रह्म बंधु बन जाते थे, डिस्क्वालीफाइड एक आध, ज्यादातर तो ब्राह्मण के घर में योग्य ब्राह्मण ही पैदा होते थे। एक परंपरा बहुत मजबूत तरीके से चलता है, लेकिन जैसे कलयुग आ गया ये परंपरा छिन्न हो गया। आज के तारीख में पिताजी हो सकते हैं कि कर्मकांड करके अपने परिवार चलाया, लेकिन बेटाजी कहते कि यार हम पिताजी के इस पेशा को अब नहीं अपनाएंगे। क्या करेंगे? जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, बड़े कंपनी में जॉब करेंगे। यानी ब्राह्मण बन के आप शूद्र हो गए, ब्राह्मण छोड़ के आप शूद्र में चले गए, क्योंकि नौकरी करना क्या है? शूद्र का कार्य है। नौकर शब्द से नौकरी शब्द आया है कि नहीं? नौकर मतलब क्या? शूद्र। भले वो 50 लाख रुपया कमा रहा है, फिर भी वो कौन है? ऊपर में टैटू क्या लगा हुआ है? शूद्र शूद्र शूद्र। लेकिन पता नहीं कलियुग में फिर भी खुश है। लगता है कि संस्कृत मंत्र उच्चारण करना, भगवान की कथा सुनना या सुनाना, भगवान की पूजा करना, इसमें बोरिंग फील होता है, इसको अवास्तव लगता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है। प्रैक्टिकल क्या है? कंप्यूटर के सामने बैठो, ये करो वो करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, है कि नहीं? तो वो उसमें उसको लगता है कि हम अब सही रास्ते में चल रहे हैं, जबकि नहीं है। वो क्षत्रियों का होगा, वैश्यों का होगा, शूद्रों का मार्ग होगा, वो ब्राह्मण का मार्ग नहीं है। ब्राह्मण का मार्ग क्या है? जजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रहण, जो भी है। तो ये शिव उपासक और ब्राह्मण यानी विष्णु उपासक दोनों के ऊपर इस घटना से जो है ना बहुत बड़ा आपदा आ गया। इसके बाद से जितने सारे ब्राह्मण और जितने सारे शिव अनुगामी बने हैं वो सबके सब उस श्राप को ढो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 1945 साल में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर बम गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो जब बम गिरा था तो उस बम गिरते समय तो हजारों लोग मर गया, लेकिन इसके बाद भी उस बम का साइड इफेक्ट कहते हैं कि आज भी जापानी लोग ढो रहे हैं। आज भी वहां पे बच्चा विकलांग पैदा होता है। वो बम का एक्शन रिएक्शन अभी भी जारी है। तो इसी प्रकार ये शिव द्रोह के कारण दक्ष द्वारा उत्पन्न ये जो दुर्घटना है, जो शिव द्रोह के कारण हो गया है, इसमें शिव अनुगामियों के ऊपर भी शाप गिर गया और ब्राह्मणों के ऊपर भी शाप गिर गया, और इससे दोनों ही अपने अपने पटरी से नीचे चला गया। मतलब दो ट्रेन अगर एक साथ अगर क्रैश करे तो क्या होगा? कौन ट्रेन पटरी में रहेगा? हैं? दोनों ट्रेन ही पटरी से चला जाएगा, स्खलित हो जाएगा। स्खलन, उसको बोलते स्खलन हो जाना, यानी पतित हो जाना, दोनों ही गिर जाता है ना? इसी प्रकार ये दुर्घटना को याद रखना बहुत जरूरी है शिव कथा में। इसके बाद कहते हैं कि शिव जी खुद एक वैष्णव है, मतलब वो खुद समस्त वैष्णवों के अग्रणी है, और भगवान विष्णु के प्रिय होता है ब्राह्मण। तो जब शिव जी ने देखा कि उनके अनुगामी और भृगु के अनुगामी या भृगु आपस में इतना बार साफ प्रतिशाप दे रहे हैं, तो शिव जी को लगा कि अब इस पूरा सभा में कोई सार नहीं है, रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्या करते हैं? अब हम चलते हैं। तो शिव जी ने उठा और वहां से निकलकर सीधा कैलाश पर्वत में आ गया, और उसी दिन से शिव जी कहीं भी जाना, निमंत्रण में आना जाना, किसी से बात करना, ये सब कुछ कम कर दिया, लगभग बंद ही कर दिया, और वो बिल्कुल कैलाश में ध्यान में मस्त है, ध्यान में मस्त है। और वो अपना जो इष्टदेव है उनका ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते
महापुरुषाय सर्वगुण संख्यान्याय अनंताय अव्यक्ताय नमः। ये शिव जी अपने भगवान संकर्षण को इसी मंत्र के द्वारा वो ध्यान करते ही रहते हैं। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान करिए। तो कलि युग में या सत्ययुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हर किसी को जप करना पड़ता था। इसी प्रकार शिव जी अलग अलग 4-5 स्थानों में विस्तार करके अपने को हर जगह में शिव जी साधना करता है। शिव जी कैलाश में साधना करता है, शिव जी इलावृत वर्ष में साधना करता है, शिव जी सदाशिव लोक में साधना करते हैं जाके, है कि नहीं? और शिव जी और एक कौन सा स्थान है कैलाश में, इलावृत वर्ष में, सदाशिव, हाँ 3 जगह में शिव जी जो है अपने को विस्तार करके ध्यान करता है। और उनका मंत्र यही रहता है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। यही उनके मुंह से निकालते रहते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते कि नहीं, शिव जी राम का नाम जप करता है, राम का नाम। तो आप लोगों के दिमाग में एकदम से आ जाता है कि राम मतलब दशरथ पुत्र राम। दशरथ पुत्र राम नहीं है, शास्त्र में बहुत सारे राम है। केवल दशरथ पुत्र एक ही राम है, जय दाशरथी राम, लेकिन उसके अलावा और भी राम है। और एक राम है बलराम। बलराम का विस्तार है शंकरशन और अनंत शेष। तो यहाँ पे जो राम है वो वास्तव में भगवान शंकरशन को ही राम बोला जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामो विस्तुल्लभ्याम राम नाम वरानने। ये शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे वरानने, मैं हमेशा भगवान राम का नाम जप करता हूँ, क्योंकि ये भगवान राम का नाम जो है सहस्त्र नाम भी स्तुल्लभ्यम, 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम होता है। तो देखिए, सहस्त्र बार विष्णु नाम उच्चारण करने में कितना मिनट लगेगा? कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लग जाएगा। ये अगर आप सीरियल में 1000 विष्णु नाम बोलेंगे तो, लेकिन फटक से बोलेंगे कि राम, तो उसके बराबर आ जाता है। तो शिव जी कितना बुद्धिमान है, इसीलिए शिव जी क्या करते हैं, वो हमेशा राम रामेति रमे रामे मनोरमे, वो राम नाम जप करते। लेकिन वो राम नाम जप इसलिए करते कि वो उसका जो इष्टदेव है संकर्षण, उसका ही नाम वो जप करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी अपनी साधना में मग्न है, वो किसी से बैर नहीं करता है। लेकिन उसका जो ससुर है, जो अभी भी ईर्ष्या के कारण जल रहे हैं, वो लोग दिखाने के लिए, चूंकि वो अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है, तो लोग दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता है उसके माध्यम से, और सारे देवताओं को बुलाते हैं, आओ आओ। ये ऐसा है कि जैसे मानो कि भारत के प्रधानमंत्री अगर बड़े बड़े नेता मंत्रियों को जितना बार बुलाएंगे, दावत देंगे, उतना बार सब लोग आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार, प्रधानमंत्री जी बुला रहे थे, चलो चलो यार, चलो खाओ पियो मौज करो, और क्या है कि नहीं? तो ऐसा है, दक्ष प्रजापति अध्यक्ष होने के नाते बाकी सारे देवताओं को मानो अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुप बना के रखे हैं, और शिव जी का विरोध कर रहे हैं। बस सिंगल एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। और शिव जी तो अंतर्जामी भी है, सर्वज्ञ भी है, वो तो सब कुछ समझता है, जानते हैं, इसलिए वो चुपचाप कैलाश में ध्यान कर रहे हैं। और ये बहुत सारे देव देवता इस अलग अलग यज्ञों में भाग लेने के लिए दिव्य विमान से आता है, आकाश मार्ग में। और सारे देवता जब किसी यज्ञ में जाते हैं तो अकेला नहीं जाता है, अपने बीवियों को भी साथ में लेके चलते हैं, है ना? तो अब देखो, माता जी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान तो देते ही होंगे। तो जब देवताओं के स्त्रियां, पत्नी जब जाते हैं तो वो लोग कैलाश की तरफ ध्यान देता है। कैलाश में माँ सती हैं, और वो लोग इशारा इशारा से बोलते हैं, देवी
मायका में नहीं चलेंगे क्या? तो देवी सती को पता चलता है हमारे मायका में क्या हो रही है। अरे आपको पता नहीं निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं। बोले आपके मायका में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमारे घर पे तो निमंत्रण आ गया, हम इसलिए देखने के लिए जा रहे हैं। तो सती को लगा कि यार हमारे पिताजी बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं और हम कैलाश की तरफ कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कोई निमंत्रण नहीं आ रहा है, क्या हो गया? अच्छा, शिव जी के साथ जो ये हो गया है, शिव जी किसी को बताया नहीं। जिसने जान लिया है, बाकी जिसने नहीं जाना शिव जी कभी भी किसी को नहीं बताते। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो अपना बेइज्जती कभी किसी को नहीं बताते। तो शिव जी बुद्धिमान ही है। हम उस दिन 55 गुणों में एक पढ़ा कि वो अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए उसने अपने बेइज्जती, भले उसका कोई दोष नहीं था, अभी भी बेइज्जती तो हो ही गया ना, तो उसने अपने बीवी को ये बात नहीं बताई। तो सती सोचने लगी यार हमारे घर पे निमंत्रण नहीं आ रहे हैं। फिर भी उसने कहा कि स्वामी क्या हुआ दीदी? हमारे पिताजी हमने सुना है कि यज्ञ कर रहे हैं। बोले हाँ मैं भी सुना है, तो यज्ञ में जाना चाहिए ना? हाँ जाना चाहिए, लेकिन सुंदरी निमंत्रण तो नहीं आया। निमंत्रण की क्या जरूरत है? मायका में, मित्रों के घर में, रिश्तेदार के घर में बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मैं तो उनकी बेटी हूँ, सबसे छोटी बेटी, प्यारी बेटी, मतलब सबसे ज्यादा प्यार, हम 16 बहनों में सबसे ज्यादा प्यार तो पिताजी मुझे करते थे। जाना चाहिए, हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन अगर देखो झगड़ा विवाद नहीं होता तो जाना चाहिए, लेकिन समस्या हो गया। अब शिव जी को आप कहाँ छुपा के रखे, बोलना ही पड़ेगा ना। तो बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा विरोध हो गया है, तो हम बिना निमंत्रण में जब जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, नहीं जाना अच्छा है। तो शिव जी बोल दिया अपनी बात, लेकिन सती अपना दिमाग लगा के सोचने लगे बेइज्जती क्या करेंगे, आज तक तो कभी बेइज्जती किया नहीं, अभी अचानक जाऊंगा तो बेइज्जती क्यों करेगा? हो सकता है कि मुझे देख के उसका दिमाग ठंडा हो जाए। कभी कभी गाय आकर बछड़े को देखते तो दिमाग ठंडा हो जाता है, तो मेरे पिताजी गाय तुल्य है, मैं उसकी बछड़ी जैसा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे देख के वो ठंडा हो जाए। लेकिन शिव जी को पता है कि ये ठंडा होने वाला तो नहीं है, ये तो उल्टा, क्योंकि बिना मतलब से मेरे ऊपर विद्वेष किया है ना, तो इसलिए वो ठंडा नहीं होगा। तो शिव जी बोल रहे देखो ये जो धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ बाघ बाण, इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है पता? मुंह से निकला हुआ बाघ बाण वो ज्यादा खतरनाक है। धनुष से निकला हुआ बाण कभी कभी मिस हो जाता है, इधर से उधर से चले जाते हुए थोड़ा सा खर्च लगता है, बस ठीक चलता है। लेकिन बाघ बाण की जो निशाना है ना, बराबर जाके लगता है, वो इधर उधर मिस नहीं होता। वो जहां पे जिसके ऊपर मारा जाता है ना, उसी के हृदय को पूरा ध्वंस कर देता है, पूरा छिलनी कर देता है, वो चुकता नहीं है। तो देखो तुम मुझे प्यार करते हो, तुम्हारा प्राण पति का तो प्राण है, मैं जानती हूं सुंदरी तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं जानती हूं। लेकिन जब तुम पिता के पास जाकर पिताजी के मुख से मेरी निंदा अपमान सुनोगे तो तुम प्राण धारण नहीं कर सकते, तुमको जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब एक हादसा हो जाएगा, कहने का मतलब वो है दुर्घटना हो जाएगा। तो अच्छा है कि तुम जाओ ही मत, और मेरा जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम भी जाओ मत। देखो ये तुम्हारे लिए भी मंगलकारी है, मेरे लिए भी मंगलकारी है। शिव तो मंगलकारी ही होता है, तो सबके लिए जगत गुरु है, जो जिसको बताते हैं वो गलत नहीं बताते, किसी को गलत उपदेश नहीं देता है, सही उपदेश देता है कि नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें निमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन वो बाय मिस्टेक भूल गया, अरे यार हमारे लिस्ट में था लेकिन मैंने आपको फोन करना भूल गया यार, मैसेज ड्रॉप करना भूल गया, कोई बात नहीं आप आ गए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है,
तो ऐसे में भी ठीक है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, लेकिन स्वागत अगर अच्छा हो तो ठीक है। लेकिन एक तो निमंत्रण भी नहीं दिया और स्वागत भी नहीं होगा, उल्टा बेइज्जती हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, तो उसको झेल नहीं पाओगे। आप लोगों में से कभी ऐसे रिश्तेदारियों में ऐसा कभी हुआ है घटना, अनुभव किसी के दिमाग में आ रहे हैं कि आप लोग बड़े खुशी से, बड़ी उम्मीद से गया था, लेकिन वहाँ पे कोई किसी ने पूछा नहीं, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, बिठाया नहीं, पंखा नहीं झेला, दो शब्द मीठा मुस्कान से बात भी नहीं किया, और सूखा सूखा भाव से गया मन मार के, और ऐसा स्थिति देखकर और फिर थोड़ी देर रुक कर फिर वापस आ गया था, और बाद में प्रतिज्ञा भी कर लिया है कि अगले बार कभी इनके घर पे तो नहीं जाए। ऐसा ऐसा हुआ है कभी? हो जाता है, छोटा मोटा कोई कहानी किस्सा अनुभव दिमाग में रहता है ना। हाँ, बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन याद कर सकते हैं कि ये भागवत प्रैक्टिकल घटना है, भागवत में कोई भी काल्पनिक नहीं है। ये अक्सर घर गृहस्थी में ऐसे छोटे मोटे चीज हो जाता है। तो शिव जी ने मना किया है, लेकिन सती नहीं मान रहे हैं, सती नहीं मान रहे हैं। सती को लगा कि देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे पति ही मेरे खिलाफ हो गया और मेरे पिता सही है, क्योंकि वो पूरा घटना को देखा नहीं ना अपने आंखों के सामने। तो बाद में सती एक बार अंदर जा रहे हैं, एक बार बाहर आ रहे हैं, एक बार अंदर जा रहे हैं, एक बार बाहर आके देखते हैं कि सारे देवोपत्नी जा रहे हैं, अंदर आके देखते हैं कि शिव जी निरपेक्ष मूड में ध्यान में बैठे, कुछ बोल नहीं रहा है। तो सती धीरे धीरे आग बबूला हो रहा है, उसके आंख लाल हो रहे हैं, मानो आग से आग निकल रहा है, और उससे शिव जी को भस्मीभूत कर देगा, ऐसा धीरे धीरे फूल रहा था। और वो किंग तत्व पर विमूढ़ हो रहा था, मैं क्या करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, जाओ कि ना जाओ। तो कहते कि मैत्री मुनि कहता है कि जैसे घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना, तो सती का जो मन है, बुद्धि और मन दोनों पेंडुलम की तरह इधर उधर दुदुल खा रहे हैं, और ऐसे में शिव जी उसको देख रहे हैं, मतलब ऐसे करके देख रहे हैं कि इसका मोती खराब है, ये तो जाएगा ये। तो फिर धीरे धीरे कहते ठीक है, चिंता मत करो नंदीश्वर, इनके पेटीकोट आदि ये सब जो है कपड़ा गहना सब उठा लो और इनको ले जाओ, तुम्हारे स्वामिनी को तुम मायका में ले जाओ, जाओ, ये तुम्हारे वाहन खड़ा है, ऑटो टैक्सी सब खड़ा है, सामान उठाओ और जाओ, मायका में जाओ। शिव जी समझ गए, अंतर चाहिए, सर्वज्ञ है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। तो उसने छोड़ दिया। अब ये गया और जाके एकदम से नंदीश्वर आदि ये सब साइड हो गया, सामान पड़े हैं। अब देखिए कि दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले एक यज्ञ किया है, उसका नाम है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ ये दूसरा एक बड़ा यज्ञ की पहले करना पड़ता है, और मूल जो यज्ञ कर रहा था उसका नाम है बृहस्पति सब यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ। वो सारे देवता, सारे मुनि ऋषि, जितने सारे 84 लाख प्रकार के जीव जोनियां हैं, मानव सबको जो है बुला रहे, जो जहाँ पे जो भी श्रेष्ठ है, मुखिया है, वो सबको बुलाया है। बस प्लान करके उसने शिव जी को नहीं बुलाया, प्लान करके बाकी सबको बुलाया। लेकिन जैसे सती बिना निमंत्रण में पित्रालय में, पिता के घर में या महल के आमने सामने तक पहुंच गया, और पिताजी के नजर पड़े, और सती भी पिताजी को देख रहे हैं। सती के मन में ये भावना है कि पिताजी देख के मुस्कुराएगा, हाथ आगे करेगा, आओ बेटी, ऐसा कुछ तो बोलेगा, अरे यार तुम्हारे उधर निमंत्रण भेजना भूल गया था, सॉरी, कोई बात नहीं, तुम लोग आए हो समय निकाल के, दामाद जी किधर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसे बात होता है तो अच्छा लगता था कि चलो पिताजी ने भूल गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी कैसे देख रहे थे, ये कैसे आ गया, मैं तो प्लान करके इनके उधर निमंत्रण ही नहीं भेजा, बिना निमंत्रण में कैसे आ गया ये। तो पिताजी के रवैया देख के सती को डाउट हो गया। इसके बाद बाकी लोगों की तरफ देखने लगे। बाकी जो छोटे मोटे राजा थे, छोटे मोटे ब्राह्मण थे, मुनि ऋषि थे, ये सब के सब जो है ना, आप सती की तरफ कोई भी नहीं देख रहे हैं। मानो सती नाम का कोई व्यक्ति वहां पे है ही नहीं, कोई भी लड़की वहां पे है ही नहीं। बाकी सब दूसरों से काम में व्यस्त है, वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो इधर सामान लेके आ जाए, मानो इधर से सती गुजर रहे हैं, लेकिन सती की तरफ कोई नहीं देख रहे हैं।
उसी समय सती समझ गए हैं। इसके बाद करो चलो कोई बात नहीं, मुझे हर कोई अनदेखा कर रहे हैं, मेरे पिताजी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि बिना निमंत्रण में ये कैसे आ गया। और अब सती ने ये देख रहे हैं कि मेरे पति तो सारे देवताओं के प्रमुख देवता है, देवादिदेव महादेव है, उनके लिए कोई आसन रखा है कि नहीं रखा है, पहले मैं वो देखूंगी। तो उसने 33 करोड़ देव देवताओं के आसपास में होकर गुजर गुजर के देख रहे थे कोई भी कुर्सी उनके पति के लिए खाली है या नहीं है। तो उसने देखा कि कोई भी कुर्सी खाली नहीं है, सब में हर कोई बैठे है, कोई एक्स्ट्रा कुर्सी है ही नहीं। तो सती अब कंफर्म हो चुके हैं कि नहीं, वास्तव में मेरे स्वामी ने जो बोला था सही बोला था, मुझे नहीं आना चाहिए था, वास्तव में मैंने बहुत बड़ा गलती की है। तो इसके बाद अब सती कहने लगी, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा, यानी पिताजी को बोल रहे हैं दक्ष प्रजापति, आपके सिवा और कौन ऐसा है जो ऐसे विषात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त बैर से रहित है। शिव जी कैसा है? निर्वैरम, उसका कोई शत्रु नहीं है, वो किसी से शत्रुता पालते ही नहीं है, उसका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। भगवान श्री कृष्ण भी ये कहता है कि संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है और कोई भी मेरा मित्र नहीं। तो जो भी ईश्वर स्वभाव के हैं सबका यही है कि वो उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता है, निर्वैरम शांत विग्रह। लेकिन आपके सिवा यानी दक्ष के सिवा और कोई ऐसा नहीं है। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति की ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकते हैं, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। मतलब मेरे पति सर्वगुण संपन्न है और आप उसके ऊपर दोष आरोप कर रहे हैं। अब मैं समझ गई हूं कि आप इनसे ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद कहते हैं, जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मा रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रस से लघुता प्राप्त करता है। हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका दो अक्षरों शी तथा व, शी तथा व, तो ये जो शिव है, ये शिव, इसका अर्थ क्या है? देखिए, कहते हैं शी का अर्थ होता है शी का अर्थ होता है पाप हरणकारी। शिव जी क्या कहते हैं? पाप हरणकारी। और व का अर्थ होता है मुक्ति प्रदानकारी। व का अर्थ होता है मुक्ति प्रदानकारी। तो ये जो शी और व यानी पाप हरणकारी और मुक्ति प्रदानकारी वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेशों की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध है और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता है। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र है। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और वो ब्रह्मानंद की खोज करने वाली उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं, अर्थात निराकारवादियों को, जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहता है। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? मतलब आप शिव जी को जानते हैं लेकिन ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं जानते, आप ऐसे समझ रहे क्या? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती है। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान में राख
शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं, किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। सोचिए, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वो उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए, किंतु यदि वो मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वो बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वो अपने को भी अपने प्राण त्याग दे। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपाचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। तो मुझे आपके माध्यम से ये शरीर मिला है, तो मैं क्या करूंगी, आप इस शरीर को आपके ऊपर थोप दूंगी, वमन कर दूंगी, छोड़ दूंगी, बस। तो अब मान लीजिए प्रश्न उठ सकता है कि आप ऐसा क्यों करोगे शिव जी को या सती को, अगर कोई प्रश्न पूछे तो सती कहते हैं, बहुत सुंदर उसने तर्क दिया है, कहते कि जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत ही खिन्न हो उठती हूँ। दाक्षायणी, दक्ष के शरीर से उत्पन्न दाक्षायणी, तो बोलते कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप शिव द्रोही हैं, इसलिए शिव जी के मुंह से जब दाक्षायणी शब्द निकलेगा वो शब्द मेरे कान में बहुत खतरनाक तरीके से गूंजेगा और वो मैं झेल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं ये शरीर को यही छोड़ूंगी और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अथवा मैं इसे त्याग दूंगी। इतना कहकर सती ने अपना शरीर त्याग दे दिया है। आज थोड़ा सा समय ले लेते हैं क्योंकि फिनिशिंग करना है, ये थोड़ा सा जरूरी है, वो तो संक्षेप में बोल देता हूँ। इसके बाद सती ने शरीर त्याग दे दिया। नंदीश्वर जो बहुत खुशी से लेके गया था मायका में, उन लोगों ने देखा कि उनके स्वामिनी का शरीर त्याग हो गया है, तो उन लोगों ने दक्ष यज्ञ में ही थोड़ा सा तांडव करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु मुनि ने उस हवन कुंड की दक्षिण दिशा से रिभु नाम के कुछ हजारों देवताओं को उत्पन्न कर लिया और उन देवताओं के माध्यम से ये नंदीश्वर आदि सारे शिव अनुचरों को वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया एकदम। और सारे के सारे आकर कैलाश पर्वत में शिव जी से कहा कि प्रभु अनर्थ हो गया, हमारे स्वामी ने शरीर त्याग कर दिया। शिव जी को आया बहुत गुस्सा। शिव जी ने एकदम ध्यान मुद्रा से खड़ा होकर अपने जटा को फाड़ कर वो मिट्टी में फेंका। वहां से एक काला कलुटा अतिकाय राक्षस जैसा पुरुष निकला है, उसका नाम है वीरभद्र। वो हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मुझे क्या करना है? तो शिव जी ने कहा कि तुम तुम्हारे अनुचरों के साथ जाके दुष्ट दक्ष को वध करो और उनके सारे यज्ञ को निष्फल कर दो। बस आदेश मिल गया और क्या। अब ये गया, अब ये जब जा रहे थे ना तो माना आंधी तूफान आ रहे हैं, चक्रवात घूर्णिवात चल रहे हैं और वो हवन स्थली में जो है ना सारे टेंट फेंट तांबू टांबू जो भी लटकाए भटकाए वो सब जो है ना उड़ने लगे और सारे के सारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो एकदम उसके आंखों में धूल उड़ रहे हैं, वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, मंत्र उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे लोग पूछने लगे, सोचने लगे कि क्या हो रहा है यार, अभी तो महाराज प्राचीन बलि का शासन काल चल रहे हैं, चोर डाकू चकोता अभी सब चूहा की तरह बिल में घुसा हुआ है, तो फिर ये तांडव कौन कर रहे हैं? ऐसा हर लोग सोचने लगे। इतने ही देर में देखते देखते बस उसी जो यज्ञ स्थली है, कहाँ पे पता है ना, वर्तमान में उत्तराखंड के जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार के पास में एक जगह है, क्या है जगह का नाम? कनखल। क्या है? कनखल, वो है दक्ष प्रजापति का हवन यज्ञ स्थली। वहां पे वीरभद्र जी आ रहे हैं, बस कैलाश से आया है, ऊपर से आया ना, पहाड़ के ऊपर से अगर कोई आ रहे हैं तो नीचे तो क्या होगा आप समझ रहे हैं ना।
तो ऐसा एकदम से आंधी तूफान से मानो ये बुझते जा रहे हैं। तो हवन कुंड तो कब का बुझ गया। अब क्या हुआ कि ये सारे वीरभद्र आदि जितने सारे भूत प्रेत आदि अनुगामी सब आया और सबको पकड़ पकड़ के मारने लगे, पीटने लगे और महिलाओं को धमकाने लगे, डराने लगे और सारे के सारे फॉलोअर लोग क्या किया, जहाँ पे हवन चल रहा था उधर में पेशाब कर दिया। पेशाब सही हो, हवन बुझा दिया। और इसके बाद जो दक्ष है उसको पकड़कर ऐसे मुर्गा की तरह से पकड़कर उसको उठा के वो तलवार से काटना शुरू किया उसको, लेकिन उसका गर्दन तलवार से काट नहीं रहा है। तो जहाँ पे बकरी को बलि देते हैं ना, वो जुपोकास्ट जो है, उसी के अंदर ही बाद में उसके सिर को घुसा दिया और उसी खड़क से जिससे वो बकरे को बलि दिया था ना, उसी खड़क से अब दक्ष का सिर काट दिया और इस सिर को वो जिस हवन कुंड के जिस स्थान से रिभु नामक देवताओं को निकाला गया था उसी दिशा में फेंक दिया, वहीं के वहीं फेंक के उसको जला दिया और पूरा दक्ष यज्ञ का लंडभंड हो गया, तहस-नहस हो गया, शांत हो गया और वहां से ये लोग चले गए। अब इसके बाद सारे देवता लोगों के पास खबर पहुंच गया, देवता लोगों को यज्ञ भाग नहीं मिला। देवता लोगों ने फिर शिव जी के पास जाने का निर्णय लिया। वो भी ब्रह्मा जी के पास पहले गए। ब्रह्मा जी के पास जाके कहते कि आप क्या होगा, ब्रह्मा जी कहते कि आप क्या होगा, क्या मेरे सामने ही तो शिव जी को बेइज्जती किया है सब लोग मिलकर, तुम लोगों ने उसमें प्रतिवाद क्यों नहीं किया है? वो मेरा बेटा हुआ क्या हुआ, अध्यक्ष हुआ क्या हुआ, अध्यक्ष गलती करते तो उस समय उसको यह सुधारना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने किसी ने प्रतिवाद भी नहीं किया। आप बोल रहे हो क्या होगा, तो कुछ तो बता दीजिए, सृष्टि का नियम को बराबर रखना है तो चलो शिव जी को प्रसन्न करना है, चलो सर। तो सब लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अब गए कैलाश में। पहले बार सारे देवता लोग गए और दूर से शिव जी देखा कि ब्रह्मा के नेतृत्व में सारे देवता लोग कैलाश में पधारे हैं। शिव जी अपना आसन से उठकर थोड़ा सा चल के सामने आया और अपने पिता ब्रह्मा जी को चरण छूकर प्रणाम किया और वहां पे विनम्र होकर खड़ा रहे। फिर सब लोगों को यथोचित आसन दिया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं की ओर से शिव जी को निवेदन किया है। स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है और आखिर में इतना बोलते हैं कि आपने जो किया सही किया है, दंड देना जरूरी था, उद्दंड हो गया था, लेकिन आप थोड़ा सा सिस्टम ठीक ठाक कर दीजिए, सबको जिनको जो भी नुकसान हुआ है भरपाई कर दीजिए। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, आपके आदेश हैं, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले पूषा नामक एक देवता था जिसने ठहाके मार के हंसा था। तो शिव जी ने उसको बोला कि आपको दांत नहीं मिलेगा, लिक्विड पीते रहो बस। उनको दांत नहीं दिया अलग से। हो सकता है कि वो पृथ्वी लोक में आ जाता तो डेंटिस्ट लोग दांत पहना देते, लेकिन उधर में है ना, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब शिव जी जो बोला है वो मानना पड़ेगा, बस बिना दांत के आज भी लिक्विड पी रहे हैं वो। फिर भग नाम का एक देवता है, उसने क्या बड़े बड़े आंखें करके देखा था शिव जी को। तो शिव जी ने उस समय बोला कि एक काम करो, सूर्य और चंद्रमा भग देवता के दो आंखें होंगे, बस अलग से उनको आंखें नहीं मिलेगा, जाने दो। तो कहते कि देखो भृगु का जो है ना, भृगु शिव निंदा के समय अपने दाढ़ी को ऐसे ऐसे हिला रहा था। तो वीरभद्र ने क्या किया, उसने दाढ़ी को ऐसे खींच के नोच के फेंक दिया था, तो बेचारा बिना दाढ़ी का हो गया। तो ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी कहने लगे चलो भृगु को जो है ना बकरे का दाढ़ी लगा दो, उसको बकरे का दाढ़ी लगा दिया। बोले मेन जजमान का क्या करोगे? बोले मेन जजमान, बोले दक्ष का, उसको जिंदा करना पड़ेगा, उसको भी जिंदा करना है। तो एक काम करो, वो जितने सारे बकरा बलि दिया ना, उनमें से एक बकरा का मुंड लेके आ जाओ और इनके ऊपर सेटिंग कर दो, ये जी जाएगा। शिव जी ने बोला तो वैसे किया गया, तो वही जी गया। अच्छा, ये श्राप किसने दिया था? नंदीश्वर ने दिया था कि इस दक्षों के ऊपर बकरे का सिर लगेगा, तो लग गया। ये श्राप ऐसे काम करता है। शिव जी के मुंह से भी वही निकला कि इनके ऊपर बकरे का सिर लगाओ, तो लगा दिया। अब ये जिंदा हो गया। अब जैसे जिंदा हुआ ना, तो कहते कि वो शिव द्रोह भूल गया, शिव विद्वेष भूल गया। वो मानो सोया हुआ था और जग गया, और जग के मानो वो शिव कॉन्शियसनेस में आ गया, शिव भावना भावित हो गया। शिव जी के पास आके उसने बहुत सारे स्तुति भी किया, गलती हो गया, माफी मांग लिया, वो सब हो गया। इसके बाद बोला कि चलो दक्ष प्रजापति जब जिंदा हो गया, चलो इनको लेकर हम फिर से यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो कहते कि वो यज्ञ फिर से जब शुरू हुआ ना, तो उस यज्ञ में भगवान प्रकट हो गया, साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सब लोग
उस यज्ञ में प्रकट हुआ और उसका यजमान फिर से दक्ष ही हुआ है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुआ तो भगवान क्या कहते हैं ये सुनने लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा समझ ले रहा हूँ आप लोगों से। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण है। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपने भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है। जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है और यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र है, जबकि ना जीवात्मा स्वतंत्र है ना ब्रह्मा शिव स्वतंत्र है। ये सब भगवान के साथ विशेष संबंधित है। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। इतना कहकर भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए वहां से अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वस्तुतः शिव ब्रह्मा और विष्णु ये सब भगवान, तीनों जो भगवान हैं ये भौतिक सृष्टि में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इनको कभी भी ना स्वतंत्र समझना चाहिए और ना इनको कभी भी भगवान के तुल्य समझना चाहिए। यानी ब्रह्मा और शिव भगवान के तुल्य नहीं है, भगवान के अधीन में है। अधीन में रहकर वो सबसे बड़ा कार्य पूरा करते हैं और हम इसलिए ब्रह्मा और शिव को जगत गुरु मानते हैं तथा वैष्णवों में अग्रणी मानते हैं, महाजनों में भी अग्रणी मानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके भगवान शिव के विषय बताया। तो पहले तो प्रभु जी काफी बार कृष्ण भगवान फिर पूरी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरि हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने आज की कथा के माध्यम से नंदीश्वर द्वारा दक्ष प्रजापति और अन्य ब्राह्मणों को श्राप दिया, उसके विषय में बताया और भृगु मुनि ने शिव जी के अनुयायियों को क्या श्राप दिया इसके विषय में सुंदर तरीके से बताया। और ये भी बताया कि पहले ब्राह्मण और वैष्णव एक थे और ये श्राप के बाद ही वो अलग हुए और शिव जी कहाँ कहाँ पर ध्यान करते इसके विषय में भी प्रभु जी ने बताया। और शब्दों के माध्यम से निकला हुआ बाण कभी भी निष्फल नहीं जाता, इसके विषय में प्रभु जी ने बताया। और कभी भी वैष्णव की महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, वरना दक्ष प्रजापति जैसी स्थिति होती है। तो प्रभु जी ने अंत में ये भी बताया कि चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा जी और शिव जी और कोई भी हो, कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी भगवान के अधीन है। तो पुनः प्रभु जी ने हम 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। तो आज के जो महाप्रसाद है ये श्रीमती द्रौपदी अर्चना देवीदासी माता जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, साथ ही साथ इंदौर के श्रीमती रश्मि रानी माता जी की सुपुत्री सुश्री समृद्धि माता जी की ओर से आज के महाप्रसाद आयोजन किया गया है। तो इन दोनों परिवार के सभी भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री पूजित पवन गौरनिताय और भगवान शिव इन सब से हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार हरे बोल के प्रार्थना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल।